बकवास मत करो, मेरा दिमाग मत खराब करो, ज्यादा बोलने वाले मत बनो, ज्यादा बातूनी मत बनो। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। यस, सही समझा है आपने। आज हम बात करने जा रहे हैं डोंट के बारे में। और जहां तक सबको इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने आते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत देखो, यहाँ मत बैठो, उनसे बात मत करो, वाइन मत पियो, सिगरेट मत पियो, टाइम वेस्ट मत करो, इस तरीके की हर एक बात जनरली हमें बोलनी आती है। और सबसे सिंपल वाला वो जो सेंटेंस है ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो तो हम खुद ये सारे सेंटेंसेस हम लोग बोल लेते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट गो देयर, डोंट टॉक टू हिम, डोंट प्ले क्रिकेट हियर। ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं क्योंकि इनका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ईजी है, इनका जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। डोंट और डोंट के बाद आपको हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस के बारे में जो डेली यूजेस में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। एंड आपने जनरली देखा होगा कि जो बातें हम ज़्यादा बोलते हैं उसी का ही स्पेसिफिक वर्ड आपको नहीं पता होता है, वो सेंटेंस कैसे बोला जाएगा वो बात ही हमें नहीं पता होती है। तो हम उस तरीके के इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस पर आज बात करने जा रहे हैं। तो आप हैं प्रिया के साथ और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं डोंट के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। एंड शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल लाइक करें, शेयर करें, कर दो ना तो चलिए टॉपिक देखते हैं। और आज का टॉपिक है डोंट एक्शन फर्स्ट। डोंट एक्शन फर्स्ट। कोई भी बात जो आप कहते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वो बातें हमेशा आपको डोंट से शुरू करनी है। डोंट के बाद में आपको जो भी बात बोलनी है वो वर्ब, वो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बकवास मत करो। अब ज़्यादातर क्या है कि बकवास को ही हमें इंग्लिश में नहीं पता है, तो हम कैसे इस बात को बोलेंगे। तो बकवास को इंग्लिश में बोलते हैं रबिश। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या होगा, डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो। यहीं पर अगर आप कहते हैं मेरा दिमाग मत खराब करो, तो खराब करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पॉयल। स्पॉयल का मतलब होता है खराब करना। तो जैसे कि सेंटेंस आप क्या बोल सकते हैं, डोंट स्पॉयल माई माइंड। माइंड की जगह पे आप मूड भी बोल सकते हैं, डोंट स्पॉयल माई मूड। या स्पेसिफिक थिंग को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, डोंट स्पॉयल माई हेयर स्टाइल, डोंट स्पॉयल माई क्लॉथ्स, कुछ इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। या यहीं पर अगर आपका कहना है कि ज़्यादा बोलने वाले मत बनो। अब ज़्यादा बोलने वालों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज़्यादा बोलने वालों को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब ही होता है ज़्यादा बोलने वाले। यहीं पर आप एक और वर्ड जान सकते हैं, बातूनी। बातूनी को इंग्लिश में बोलते हैं टॉकटिव। बातूनी को इंग्लिश में टॉकटिव बोलते हैं। एक और वर्ड यहीं पर जान लेते हैं, चैटर बॉक्स। लेकिन चैटर बॉक्स का यूज हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की जो बातें होती है ना, वो नॉनसेंस वाली बातें होती हैं, उन बातों में कोई सेंस नहीं होता है। तो अगर किसी बच्चे के लिए बातूनी आपको लगाना है तो आप चैटर बॉक्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मेच्योर पर्सन के लिए आपको कहना है कि वो बहुत बातूनी है, तो वो चाहे कोई सी भी बात करेंगे उसमें मेच्योरिटी होगी, वो नॉनसेंस वाली बातें नहीं होंगी। तो उसके लिए आपको टॉकटिव वर्ड का यूज करना है। तो आप कह सकते हैं सेंटेंस पूरा, डोंट बी टॉकटिव। या फिर ज्यादा बोलने वाले मत बनो। और ज्यादा बोलने वालों को इंग्लिश में मैंने बताया एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट मैं बता दूं आपकी वर्ब नहीं है, तो आपको वर्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बी मेंशन करना पड़ेगा। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा डोंट बी एक्सट्रोवर्ट। और यहीं पर अगर आप कहते हैं कि कम बोलने वाले मत बनो, तो कम बोलने वालों को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट। डोंट बी इंट्रोवर्ट। अगर यहीं पर आप कहते हैं शर्माओ मत, तो शर्माने को ही नहीं पता होगा इंग्लिश में, तो कैसे सेंटेंस बोलेंगे। तो शर्माने को इंग्लिश में बोलते हैं शाय। तो सेंटेंस क्या होगा, डोंट बी शाय। अब यहाँ पर दो वर्ड्स और हम सीख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है कि मेरी सिस्टर बहुत शर्मीली है, तो शर्माने को हम शाय बोलते हैं, लेकिन शर्मीली को इंग्लिश में हम बोलते हैं मोडेस्टी। क्या बोलते हैं, मोडेस्टी। तो अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि मेरी सिस्टर बहुत शर्मीली हैं, तो आप कह सकते हैं माई सिस्टर इज सो मोडेस्टी। मेरा भाई बहुत शर्मीला है, तो शर्मीले को इंग्लिश में हम बोलते हैं बेशफुल। तो आप कह सकते हैं माई ब्रदर इज सो बेशफुल।
यहीं पर अगर आप कहते हैं मुझे इस तरह से मत देखो, वो चाहे अच्छी नजरों से हो या मैं बुरी नजरों से हो, लेकिन आपका कहना है इस तरह से मुझे मत देखो, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट लुक एट मी लाइक दिस। क्या बोलेंगे? डोंट लुक एट मी लाइक दिस। और अगर यहीं पर आपका कहना है मुझे घूरो मत, तो घूरने को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टेयर। तो आप क्या कहेंगे? डोंट स्टेयर मी। अब आप ये मत सोचना कि जीने और सीढ़ी को हम तो स्टेयर बोलते हैं, तो घूरना जो स्टेयर है उसकी स्पेलिंग और सीढ़ी की स्पेलिंग में डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं मुझे घूरो मत, तो हम कहेंगे डोंट स्टेयर मी। या फिर अगर आप कहते हैं पागल मत बनो, तो पागल बनने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिली। तो क्या बोलेंगे? डोंट बी सिली। क्या बोलेंगे? डोंट बी सिली। यहीं पर अगर आप कहते हैं ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, जो कि बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, जनरली हम बोलते भी रहते हैं, तो आप इसको बोलेंगे डोंट बी ओवर स्मार्ट। आप बोल सकते हैं डोंट बी ओवर स्मार्ट। तो हमने बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर सीखे हैं कि डोंट का यूज हम हमेशा से करते आए हैं और कॉमन सेंटेंसेस हम बोलते हैं। एंड अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आपको कहना है क्रिकेट यहाँ पे मत खेलो, सो डोंट प्ले क्रिकेट हियर। आपका कहना है मुझसे बात मत करो, सो डोंट टॉक टू मी। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। ये प्लेस सही नहीं है, यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर। मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। उससे बात मत करो, डोंट टॉक टू हिम। ज्यादा टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी मोर। हर एक बात जो आप कहना चाहते हैं ऐसा मत करो। डोंट से आपको सेंटेंस बनाना है, डोंट के बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मैंने कोशिश की है आपको कुछ उस तरीके के सेंटेंसेस बताने की जो हम बोलते ज्यादा हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता ये बात हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो आई होप आपने इस तरीके के सारे वर्ड्स एंजॉय किए होंगे, सेंटेंसेस एंजॉय किए होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट डोंट। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, सो प्लीज लीव अ मैसेज ऑन अ कमेंट बॉक्स, वी विल गेट इन टच विद यू। That's enough for today. Have a great day.